जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं शहर लाहौर की एक मारूफ सियासी शख्सियत। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है उस वाले से गुफ्तगू करते हैं। हाई साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाई साहब, क्या सूरत हाल है? सबसे पहला जो मामला है लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का, तो एक हल्का नज़ीर चौहान का जिनको टिकट दी गई है नूनी की जानिब से, तो अपने कायदीन की हदायत पे आप बड़ी बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज में वहाँ पर कैंपेन भी चला रहे हैं। तो क्या देखते हैं लाहौर की आवाम है ज़िमनी इलेक्शन में किसका साथ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुझे बात करने का मौका दिया और मेरी बात को पूरे पाकिस्तान में का पूरी दुनिया में आपके इस निज़ाम टीवी चैनल के ज़रिए जाएगा। देखिए जी, ये इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में हो रहा है 4 हलकों में, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साथ मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी इसको। इसलिए कि ये लाहौर के वो हलके हैं जहाँ पर कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया हुआ है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि मैं भी 167 में मुझे उन्होंने जो है इंचार्ज बनाया हुआ है, मैं उस हल्के में जाता हूँ। मैंने ये पिछले दिनों में यूनियन कौंसिल 237 में नज़ीर चौहान साहब का वार्ड विज़िट करवाया। तकरीबन 16 के करीब हमने दफ्तर खुलाए हैं और कारकुन बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। चूँकि ये ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन सुस्त होता है, मगर मैंने उस दिन लोगों में जो जोश जज्बा देखा है वो काबिल दीद था। लोगों ने वहाँ पे नज़ीर चौहान का बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया है और वो जो इस्तकबाल था वो नज़ीर चौहान का भी था और उसके साथ साथ शेर के निशान का था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से लाहौर के जो 4 हलके हैं, उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में, और दुआ गो भी हूँ मैं कि वो चारों के चारों हलके हम जीतें और जीतने भी चाहिए। इसलिए कि वहाँ पर मैंने जो सर्वे किया है, लोगों के साथ मुलाकातें की हैं और क्लोजली जो है ना लोगों के पास जो है ना वहाँ पे बैठने का मौका मिला। लोगों का ये कहना है कि ये जो साबका हुकूमत थी, इनकी पॉलिसियाँ इस तरह की सख्त थी कि इन्होंने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और वहाँ पे मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि अगर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ना लेते तो हो सकता अल्लाह ना करे हमारा मुल्क दिवालिया के नज़दीक जा चुका हुआ था। क्योंकि ये हमारे मुल्क में हमेशा ये होता आया है कि जब कोई हुकूमत आती है तो वो कहती है कि जी ख़जाना पीछे वाले ले गए। उसके बाद जो आगे वाले आते हैं वो भी यही कहते हैं कि जनाब जो मौजूदा होते हैं वो कहते हैं हमने हमारी ग्रोथ रेट ये है, रिज़र्व ये है, ख़जाना भरा हुआ है। मगर जब वो चले जाते हैं तो आने वाली हुकूमत यही कहती है कि जी जितनी भी पॉलिसियाँ थी वो सारे पीछे वाले की थी। चूँकि पॉलिसियाँ जो है ना हुकूमत की नहीं होती, पॉलिसियाँ होती हैं स्टेट टू स्टेट। तो अगर हुकूमत किसी की रहे ना रहे, मगर पॉलिसियाँ वही चलती रहती हैं। आज ये हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आया है, ये आपने देखा होगा पिछले 4 साल में भी इसी तरह था। तो उस वक़्त के हुक्मरानों ने इसके लिए जो मुआहदे किए, गलत मुआहदे किए, आर्टिफिशियल जो ना तरीके से महंगाई को रोक कर रखा। आखिर वो जो एक बंद जो बंधा हुआ था महंगाई का, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बांधा हुआ था। जब वो फ़्लो खुला है तो ज़ाहिर उसने नुकसान तो करना था। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत बेहतरी की तरफ नहीं है, मगर बेहतरी की तरफ है। अगर साबका हुकूमत चंद महीने और रह जाती तो अल्लाह न करता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता था। भाई साहब, आगे आइंदा वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? चूँकि अब IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन कामयाबी की राह पर गामज़न है। आइंदा आने वाले चंद रोज़ में यकीनन IMF से पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे। स्पेशली इसहाक डार साहब, जो कि जब उन्होंने अपने दौर में वज़ारत ख़ज़ाना का हलफ उठाया, मामला ख़राब थे, लेकिन जब वो गए तो बड़ी बेहतरी के हालात में जो मुल्क की सूरत हाल थी वो छोड़ के गए थे। इसहाक डार साहब की
वतन वापसी भी आइंदा दिनों में मुतवक्की है। IMF से मुआहिदा भी कामयाब होंगे। तो हाजी साहब क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो चंद रोज़ हैं वो तरक्की के सफ़र का सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखें जी, कोई चीज़ भी फौरी तौर पर नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ का भी फसल लेते हैं तो पहले उसका बी बोया जाता है, फिर वो परवान चढ़ता है, फिर कुछ देर के बाद उसका फल खाने का वक्त आता है। ये अच्छा बीज बोया शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत लेकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मौका दिया। मेरा ख़्याल ये मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे और जो इसका फल है ना वो कुछ देर के बाद मिलेगा। अगर हम कहें कि आज पौधा लगाएं तो आज इसका फल मिल जाए, ये जितने भी मंसूबे होते हैं, जितने भी पॉलिसी होती हैं, ये पॉलिसियाँ बनती हैं, फिर इसके ऊपर अमल दरामद होता है, फिर उसमें ग्रूमिंग आती है, कुछ वक्त के बाद उसका जो है ना जो अफादियत नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था जब मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दी गई थी, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब चुका था, मगर उसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की, मियां नवाज शरीफ साहब ने मेहनत की, मियां हमजा साहब ने मेहनत की। आस्ते 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 हम इस पोजीशन में आ गए कि हमारे मुल्क में जो लोड शेडिंग का जो ना शॉर्ट फॉल था वो अल्लाह की रहमत से पूरा हो गया। जब जो साबका हुकूमत है इसको हुकूमत मिली थी, उस वक़्त हमारे पाकिस्तान में बिजली पूरी थी। जैसा कि मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 4 सालों में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हमारे घरों में जो है ना बच्चों की जो है ना पैदाइश हुई है, बच्चे बड़े हुए हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ी हैं। मगर जब हम उनकी ज़रूरतों के साथ साथ चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं लाएंगे, नई चीज़ों का हम जो है ना अपना बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो आखिर एक वक्त वो आएगा 2-4 साल बाद के बाद जो हमारे पास पीछे स्टॉक में चीज़ें होंगी वो कम पड़ जाएंगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो उसमें फिर वो शॉर्ट फॉल आता है। ये वापडा का भी यही हुआ कि जो आज हमारे मुल्क में वापडा का शॉर्ट फॉल हुआ, ये पिछले 4 सालों में एक भी यूनिट का नया प्रोजेक्ट नहीं लगा, और वो प्रोजेक्ट ना लगने की वजह से वो बिजली कम होती अब ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी इस मुल्क को इन बहरानों से निकाला था और आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करेगा, इस मुल्क को इन बहरानों से इंशाल्लाह निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हाजी मोहम्मद हनीफ साहब नाज़रीन मौजूद थे, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के जो 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। हाजी साहब बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं इन 4 हलकों में, और ये इस बात की आज उन्होंने नवीद सुनाई है कि इन 4 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। लाहौर का जो PP 167 का जो हलका है नज़ीर चौहान का, वहाँ हाजी हनीफ अपने साथियों समेत रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक बेहतरीन कैंपेन वहाँ पर चला रहे हैं। अपने कायदीन के हुक्म पे वज़ीर आला पंजाब मियां हमदा शहबाज के हुक्म पे वहाँ बड़ी मौसर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं और अपने कायदीन का बयानिया जो है मुस्लिम लीग नून का बयानिया घर घर पहुँचा रहे हैं और पूरी वर्त के साथ अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो कामयाब हो। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। रूहानी आसूदगी के लिए बेहतरीन मस्जिद का क़याम अल-गर्ज़ मसरूफ़ अमल है। चाइना स्कीम में मौजूद जामिया मस्जिद इल्म फातिमा खिदमत खल्क के इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये खूबसूरत मस्जिद दीन से वाबस्तगी और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इस मस्जिद का डिजाइन खास तौर पर मस्जिद नबवी शरीफ की तर्ज पर तामीर किया गया है ताकि आशिकाने रसूल की आंखों को ठंडक और दिलों को सुकून पहुँचे। दरो दीवार पर नक्शो निगारी और दिलकश टाइलों का काम इसके हुस्न में 4 चांद लगा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाजियों की सहूलत के लिए इंतहाई महारत से हवादार और कुशादा 3 फ्लोर्स तामीर किए गए हैं ताकि नमाज अदा करते वक्त नमाजियों को आसानी मुयस्सर आ सके। अहले इलाका के लिए ये खूबसूरत मस्जिद किसी नेमत से कम नहीं। तीनों मंजिलों की कुशादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सका है कि बैक वक्त यहाँ कमोबेश 4000 से 4500 के करीब बंदगाने खुदा सरबसजूद होकर उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की किबरियाई का एतराफ करते हैं। अहले इलाका के लिए ये खूबसूरत मस्जिद किसी नेमत से कम नहीं। अवामी मुफाद के इन मंसूबाजात के इजरा में अल्लाह की रजा के अलावा मखलूक खुदा की खिदमत का वो जज्बा कार फरमा है जो मॉडल स्टील की इंतजामिया के कारोबारी असूलों में रोज़े अव्वल से ही अहम जुज़्व की हैसियत से शामिल रहा है।